जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सभी प्यारे भाई एवं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो एलटी ग्रेड से संबंधित जो जानकारी है वो हम आपको देने के लिए जा रहे हैं और ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगी। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि एलटी ग्रेड अपनी जो जीआईसी कॉलेज में जो टीचर रहते हैं तो उन्हीं से संबंधित हमारी एलटी ग्रेड की भर्ती होती है। तो इसमें काफ़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। आखिर ये कब तक भरे जाएंगे, कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा, डिटेल में हम बात करेंगे। आज जो न्यूज़पेपर में निकला हुआ है सभी हम आपको रूबरू कराएंगे उस हर एक पॉइंट से। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी इस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहे। आइएगा देखते हैं। तो ये प्रयागराज से खबर निकली हुई है, तो वहीं के न्यूज़पेपर में तो क्या है खबर। प्रदेश के 2200 से अधिक यानी कि 2200 से अधिक राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक या सहायक और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली 2 साल में अपडेट नहीं हो सकी है। यानी कि 2 साल से वो अपडेट नहीं हुई है। आप लोग देख लेना, 2 साल से अपडेट नहीं हुई है। अगर अपडेट होगी तो फिर वैकेंसी तो और बढ़ेंगे इसमें। 2 साल से अपडेट नहीं हो सकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली के कई बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपत्ति करते हुए संशोधन के लिए वापस भेज दिया है। साफ है कि वर्तमान परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। आप लोगों को कुछ इंतज़ार और करना पड़ सकता है। आगे क्या है आयोग ने, दोस्तों हम आप लोगों को कुछ बताएंगे, बाद में कुछ बताएंगे। पहले जो न्यूज़पेपर ने जो दिया है हम आप लोगों को पहले वो पढ़ के सुनाते हैं, फिर हम अपनी तरफ से कुछ बताएंगे आप लोगों के आखिर इसमें होगा क्या। आयोग ने राजकीय विद्यालयों में 15 मार्च 2018 को 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी, लेकिन उसमें अहर्ता को लेकर कई विवाद हो गए थे। आप लोगों को मालूम है कि अहर्ता मतलब जिस समकक्ष, अब ये समकक्षता थी अभी हटाएगी, उससे पहले ये समकक्षता थी, ठीक है। तो उससे बहुत बड़ी सरकार को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, तो अब उसको हटा देगी। तो वही यहाँ पर उसमें पॉइंट ये हमारा कह रहा है कि उसमें अहर्ता को लेकर के कई विवाद हो गए थे। उसके बाद 22 दिसंबर 2022 को प्रवक्ता के 14 से 43 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें भी अहर्ता संबंधी विसंगतियां सामने आई थी। इसके मद्देनज़र माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने नियमावली संशोधन की कवायद शुरू की। अहर्ता संबंधी विवाद समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की गाइडलाइन लागू की। जो अहर्ता संबंधी जो विवाद थे उनको समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो NCTE की वो गाइडलाइन लागू की। करने के लिए अगस्त 2022 में शासन स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक की, हालांकि उसमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका। उसके बाद अहर्ता निर्धारण के लिए 22 नवंबर 2022 को हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी गठित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर शामिल थे। तमाम कोशिशों के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 26 जून 2024 को एलटी और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी गई। ठीक है, कब? 26 जून 2024 को एलटी और प्रवक्ता भर्ती की जो नियमावली है वो अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी गई, जिस पर आयोग के संयुक्त सचिव लखनलाल सिबहरे की ओर से आपत्ति भेजी गई है। आएगा कुछ और हम आप लोगों को बताते हैं। अब आप लोग इधर देखिएगा, इस चार्ट में ये राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती का मामला। ठीक, लोक सेवा आयोग ने कई बिंदुओं पर मांगी सफाई। समकक्षता को लेकर मांगा स्पष्ट मत। ठीक है, ये हटा दी है, लेकिन फिर भी अभी इसका स्पष्ट मत क्या है इसके अंतर्गत आएगा। बहुत सारे इसमें डीपली पॉइंट हैं, वो हम आप लोगों को बताते हैं। एकदम आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या है इसके अंतर्गत डीपली पॉइंट। तो समकक्षता को लेकर के मांगा स्पष्ट मत।
आयोग ने विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षक भर्ती में समकक्षता को लेकर के स्पष्ट मत देने को कहा। उदाहरण के तौर पर वनस्पति व जंतु विज्ञान विषय में प्रवक्ता भर्ती के लिए एनिमल साइंस, जूलॉजी, अप्लाइड एनिमल साइंस, दोस्तों ये सब्जेक्ट हैं। प्लांट साइंस, बायो साइंस आदि शाखाएं समाहित हैं या नहीं है। प्रवक्ता भौतिक विज्ञान में अप्लाइड फिजिक्स, प्रवक्ता गणित के लिए और एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, एमएससी मैथमेटिकल साइंस ऑपरेशन रिसर्च एंड एमएससी मैथमेटिक्स। तो दोस्तों ये सभी इतने कोई पढ़ने को ज़रूरी नहीं है, आप लोग देख लें इसमें इस साइड पे ये सभी सब्जेक्ट वाइज हैं, ठीक है, जो इसमें सब्जेक्ट रहते हैं। तो साथ ही मास्टर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स व बिजनेस इकोनॉमिक की उपाधि प्रवक्ता अर्थशास्त्र के अंतर्गत है या नहीं। देखो पहले क्या था, अब ये विवाद नहीं रहा, हालांकि फिर भी इन्होंने स्पष्टता मांगी है। जो समकक्षता को लेकर के एलटी ग्रेड में पहले बहुत विवाद था, भर्ती लटकी रहती थी इसी की वजह से, तो इस समकक्षता को हटा दिया गया है। फिर भी इन्होंने स्पष्टता मांगी, कोई बात नहीं, स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ ये हट जाएगा। तो एलटी ग्रेड में आप लोगों को बता दें कि एलटी ग्रेड में कितने आपके पद 10,631 पद खाली पड़े हैं। कितने? 10,631 पद। और इस पर आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही जारी की जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है कि पहले सब कुछ, अब तो सब कुछ जो नया शिक्षण सेवा आयोग बना है उसी के अंतर्गत ही होगा, ठीक। तो आयोग बन के तैयार हो चुका है, रेडी एकदम। परीक्षा कंट्रोल भी आ चुके हैं, उसके अध्यक्ष भी आ चुके हैं, सभी सदस्य एकदम रेडी हैं। आयोग काम करने के लिए तैयार हो चुका है और उसका पोर्टल भी ऑन हो गया है, ठीक है। अब देखो कोई काम है तो थोड़ा टाइम लगता है, हथेली पे आम नहीं जमता है एक बार तुरंत ही, थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग अगर एलटी ग्रेड की तैयारी की, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और उसकी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी स्टडी को बरकरार रखिएगा। जैसे ही इसका विज्ञापन आएगा तुरंत हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले बता देंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी होती है एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की और मतलब भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है, हम सबसे पहले अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट हमारी जो जानकारी है वो हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में नेट का आयोजन 18 से 23 नवंबर तक, ठीक। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो 18 से 23 नवंबर तक परिषदीय विद्यालयों में नेट का आयोजन, दिनांक 18 नवंबर, कक्षा 1 से 3। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी व्यवस्था है, ठीक, आप लोग देख लेना। और इसके बाद में सबसे एक महत्वपूर्ण खबर है, जो भी भाई बहन टीजीटी पीजीटी में टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर उन्होंने फॉर्म डाला है 2022 में और जो डालने की तैयारी में है कि हम डालेंगे टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत अध्यापक बनेंगे, तो आप लोग दिनांक 15 अक्टूबर, कितनी 15 अक्टूबर 2024 प्रातः 11 बजे, सामने आप लोगों को ये सब कुछ दिख रहा है। तो आपको कहाँ पर जाना है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग चलें, एरनगंज प्रयागराज में। हम लोग भी आप लोगों के साथ होंगे, ठीक है। तो जब तक आप धरना प्रदर्शन नहीं करोगे तब तक, देखो यहाँ पर ये मेन पॉइंट इसलिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम आप लोगों को बता दें कि जो 25,000 पद हैं, 25,000 जो वैकेंसी हैं, वो 25,000 वैकेंसी इसमें ऐड करने के लिए धरना प्रदर्शन होगा। और डायरेक्ट अध्यक्ष से वार्ता होगी, चेयरपर्सन अध्यक्ष से सीधी वार्ता होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जाइएगा, धरना प्रदर्शन कीजिएगा और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग सब कुछ लाइव देखिएगा, हम लाइव दिखाएंगे उस दिन, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब कोई खबर आएगी। तो अगर दोस्तों आप लोगों को रियल और ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ला करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।